तो सेनेट में एहतजाज भी किया मस्तूंग और कलात और कडी कूचा और मंगोचर की गैस के हवाले से। लेकिन जो मुसीबत तो ये है कि हमने बार बार एक बात ज़रूर कहा कि पाकिस्तान में जो गैस इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आपकी पेशावर में, लाहौर में, आपकी कराची में, वहाँ पे लोग गैस अपने चूल्हों को जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे जो बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे वो ज़ियारत हो, क्वेटा हो, मस्तुंग हो, कडी कूचा, मंगोचर, कलात, इस एरिया में हम गैस इस्तेमाल करते हैं अपनी बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए -16 और -18 की टेम्परेचर से। यकीनन आज की इस फंक्शन के हवाले से हमारे साथ एक जुल्म रहा, या इसको आप ज़्यादती समझें, कि हमने अपनी जोनीपर ट्रीज़ जो ज़ियारत और हमारे हरबोई में थे, हमने जोनीपर ट्रीज़ को काट के अपनी बच्चों की ज़िंदगी बचाया। कि जो जोनीपर ट्रीज़ दुनिया में नायाब है और उनकी ग्रोथ 1 इंच मेरे ख्याल सालाना होता है, या बहुत कम ग्रोथ है, हमने उनको भी जला के अपनी बच्चों की ज़िंदगी बचाया। तो हमने पाकिस्तान को बारहा बावर कराने का कोशिश किया कि हम अगर पीछे जाएँ 1952 से कि जी गैस दरियाफ्त हुआ और हमें नहीं मिला, इस वक्त बलूचिस्तान में हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 7% लोगों को गैस मुहैया है, बाकी सारे 93% लोग गैस से महरूम हैं। इन सब का ये बहुत बड़ा सिलसिला है। आज इस खुशी के मौके पे मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मस्तूंग की आधा मस्तूंग को तकरीबन इस गैस पाइपलाइन से फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गैस पाइपलाइन के गैस चलने के बाद मस्तूंग के लोग इस मुश्किल से निकल जाएंगे। मैं अलबत्ता ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिनकी एफ़र्ट्स है तो उनको ज़रूर इसमें मेंशन करना हमारी ज़िम्मेदारी बनता है, इखलाक बनता है, फ़र्ज़ बनता है। ये असल में जो प्रोजेक्ट को इसके लिए सिफारिशात थे वो सरदार मीर समंदर खान मोहम्मद साहब के थे कि कोई 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले उन्होंने ये कहा कि जी, बल्कि 2 साल से, कि जी हम बहुत मुश्किलात में हैं। हमने इसमें अपनी भरपूर कोशिश किया, लेकिन इस कोशिश का सेहरा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, इसमें मैं जो GM साहब हैं, मदनी सिद्दीकी साहब हैं, काशिफ साहब हैं, और यहाँ पे आजी नज़ीर साहब हैं, मैं अगर उनका नाम यहाँ पे ना ले लूँ तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगा। और अगर उनकी कोशिशें नहीं होते तो शायद हम आज इस पोजीशन में नहीं होते कि हम इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता। लेकिन ये है कि मदनी साहब हमारे सामने हैं, मुश्किलात बहुत है, लेकिन उसके बावजूद मैं अप्रीशिएट इस बुनियाद पे करता हूँ कि जब से मदनी सिद्दीकी साहब ने एज ए GM बलूचिस्तान चार्ज लिया है, उसमें यह था कि हमें हर टाइम सुना भी किया है और अतुल वसा उसने कोशिश किया है कि अपने बलूचिस्तान के मसले हल करूँ। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आज वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे ये दोबारा ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 महीने जो हैं आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें बलूचिस्तान की सरतरीन इलाकों को आप अव्वलियत दे दें, क्योंकि 4 महीने के बाद यकीनन हमको गैस हमारी पूरे साल की ज़रूरत है। लेकिन ये जो 4 महीने हैं ये इंतहाई हमारे लिए खैर और गज़ब का होता है, जब हमारे यहाँ टेम्परेचर -14। गरीब लोग हैं, तनख्वाहें कम हैं, अब कोयला ख़रीद नहीं सकते, लकड़ी ना अवेलेबल नहीं है, लकड़ी ना होने की वजह से यकीनन मुश्किलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि मदनी सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि कलात, मंगोचर, कडी कूचा, क्वेटा, मस्तुंग, अप टू ज़ियारत, इस बेल्ट को पूरे बलूचिस्तान से ज़्यादा प्रेशर दिलवा दें, ताकि कम से कम ये 4 जो हमारे महीने हैं वो मैं इज़्ज़त से गुजर जाए। आखिर में मैं आप दोस्तों का सबका मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरा एक मसला और सामने आया कि जो मीटर थे पंजाब और सिंध ने रिजेक्ट किए, ठीक है, वही मीटर इधर बलूचिस्तान में लगाया जा रहा है, और जब उनको उतारते हैं तो उन्हीं गरीब जो लोग हैं जो रेहड़ी चलाते हैं उनको 20 से 25,000 30,000 जुर्माने भी करते हैं कि आपने मीटर बंद किए। तो मदनी साहब इस पे जवाब खुद भी देंगे, लेकिन एक काम जो हमने किया वो हम अपनी बात करें। आज से कोई गालिबन 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पेट्रोलियम क्वेटा आया था। उसमें पेट्रोलियम के तमाम ऑफिसर साहबान थे, उसमें मदनी सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ रखते थे। ये मसला हमने वहाँ पे रेज़ किया, जो लोगों ने कहा था कि यहाँ पे गैस मीटर्स हमारे यहाँ जो पूरे पाकिस्तान में रिजेक्ट किए गए और सिंध ने उनको कबूल नहीं किया गया, उन मीटर्स को बलूचिस्तान में दिया जा रहा है। उसका जवाब मदनी साहब देंगे, लेकिन जो हमें कमेटी में बताया गया, मैं कमेटी की बात को आप दोस्तों से शेयर करूं
تو گیس پیٹرولیم منسٹری نے ہمیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے ریجیکٹ شدہ میٹرز کو ہم لائے ہیں اس کو بلوچستان میں لگانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک ہی فیکٹری ہے جو پورا پاکستان کے لیے میٹر بناتا ہے، دوسرا فیکٹری ہمارے پاس نہیں ہے، نمبر ایک۔ پھر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے 20-25 میٹرز لے کے، وہ ایک سینٹ کمیٹی کا ڈیسیجن ہے کہ 20-25 میٹر یہاں سے لے کے ہم اوگرا کو بھیجیں گے اور اوگرا سے رپورٹ مانگیں گے کہ کیا یہ جو میٹریں بلوچستان میں لگ رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ جو ایمانداری سے کیلکولیشن کر کے ہمارے اوپر بل آئیں، یا نہیں تو یہی ہے کہ وہ دوسرے جگہ سے ریجیکٹ شدہ ہے اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ سینٹ کمیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان میٹرز کو ہم اوگرا کو بھیج رہے ہیں، اوگرا ان کا چیک کر کے ہمیں واپس رزلٹ دے گا۔